यशवंत जी उम्मीदवार हैं, लेकिन अंक गणित जो है, जो अरिथमेटिक है वोटों का, वो कहीं यशवंत जी के पक्ष में नहीं है। इस तरह की खबरों पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? सर, आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए। तब रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति के किसी ऊंचे पद पर पहुंचने से पूरे समुदाय की तरक्की नहीं होती है। पत्रकारों के सामने मैंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो वो पत्रकार वार्ता में कहें कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी। चुने जाने के बाद केवल संविधान के अंतर्गत शपथ लेने से वो बात नहीं बनती है। इस बार की फोटो में द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर उनका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दे रहे हैं। उसी से आप एक अंदाज लगाइए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सरकारी मशीनरी के मिसमैनेजमेंट की और मिस हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, क्या है सर? महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या सोचना है सर, जो हुआ है? मुझे बहुत सख्त अफसोस है। आदिवासी परंपरा के अनुसार मैं अक्सर ये करता था कि मैं चावल की एक पोटली लेता था, आदिवासियों के गांव में जाता था, उनसे कहता था जब सब लोग जमा होते थे कि आओ हम लोग साथ मिलकर भोजन करें। मुझे याद है कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि संथाल परगना में एक आदिवासी युवक था, उसने बड़ा हमको डांटा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आप पुराने नेता हैं, तो बीजेपी के कुछ साथियों को भी रीच आउट करेंगे, उदयपुर और अमरावती। जुडिशरी को लेकर आपका क्या सोचना है सर? कुछ कमियां हैं जुडिशरी में, हैं आप मानते हैं? इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह टारगेट किया जाएगा तो रूल ऑफ लॉ समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक प्रकार का बयान दिया टीवी के डिबेट में। उनको सस्पेंड कर दिया गया जब बाहर के देशों में बहुत हल्ला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आल्ट न्यूज़ के जुबेर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो जेल चले गए। ममता जी ने कहा कि अगर बीजेपी मुर्मू के नाम की घोषणा करने के पहले हमारा सुझाव लेती तो हम व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर सकते थे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बीजेपी के सुर में बोल रही हैं। क्या लगता है कि ममता जी किसी असमंजस में हैं? 18 जुलाई को चुनाव है ना? हाँ जी, बहुत दिन बाकी हैं, अभी इंतजार कर लीजिए। और मेरा ये मानना है कि पहले से अगर तय हो भी जाए तब भी अगर लड़ना फर्ज है, कर्तव्य है, तो वो लड़ाई तो लड़नी चाहिए।